बस बस करो। ठीक है, जैसा तुम बोलो। बस हो गया। नहीं रुक जाओ, धीरे। ठीक है ठीक है। रुको, नहीं नहीं रुको, हटो हटो, मुझे घर जाना है। अरे रुको, घर क्यों जाना है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? दरवाजा खोलो क्या? प्लीज, मुझे सुनो, जाना है। तुम नहीं जा सकती हो, तुम अभी नशे में हो, गाड़ी नहीं चला पाओगी। नहीं, नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं, रुको, छोड़ो, क्या छोड़ो कर मुझे। रही हो? शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं। नहीं, क्या नहीं, कर रही हो? मेरे पास रहो प्लीज। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बोला ना, नहीं, रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सब ठीक है? आ जाओ, यहां लेट जाओ। छत की ओर देखो। ऐसे ही लेटी रहना, ठीक है? बस हो गया। देखा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। गहरी सांस लो। ठीक है, एक बार और। तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें हल्का सा एनीमिया है, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है, तो मैं कहूंगी कि तुम ठीक हो। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी तनाव में हो।
क्या तुम्हें फोटोग्राफी का शौक नहीं है? देखो लेनी, मुझे लगता है इससे तुम दिमागी तौर पर अच्छा महसूस कर सकती हो। आपको हेल्प करनी है तो मुझे नींद की दवा दीजिए। देखो ये कोई तरीका नहीं है लेनी, दवाओं के भरोसे खुद को रिलीफ देना ठीक नहीं है। इससे कुछ भी सुधार नहीं होने वाला। मैं समझ सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। ये वक्त अच्छा नहीं है ना? और इस वक्त तुम बहुत अकेली हो, किसी से बात नहीं कर रही हो। आपसे तो कर रही हूँ ना। हाँ, मैं इसकी सराहना भी करती हूँ, लेकिन देखो मैंने तुम्हारी माँ की भी देखभाल की थी और वो बहुत ही अच्छी इंसान थी। तुम्हारा उनके साथ लगाव बहुत ज़्यादा था, मैं सब समझ सकती हूँ। शायद इसलिए मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए। मेरी बहन की बात कर रही हैं तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे हिसाब से ये टाइम प्रोफेशनल हेल्प लेने का है। प्लीज़ कार्ला, मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए मुझे सोने के लिए कोई दवा दे दो। मेरी मजबूरी समझो प्लीज़, थक चुकी हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं 2 चीज़ें लिख कर दे रही हूँ। पहली है ज़ोलपीडेम, इसे खाने के साथ लेना, अल्कोहल मिक्स मत करना। थैंक यू। और दूसरी चीज़, मेरे कलीग का नंबर ले लो। देखो ये पिल्स 10 दिनों के लिए ही हैं। उसके बाद अगर फिर भी तुम्हें नींद नहीं आती या फिर तुम्हें हेल्प चाहिए तो उसे बोल देना। मेरी दादी कहती थी इससे परेशानी आती है और लाल बाल वाली लड़की की किस्मत अच्छी नहीं होती। और नंबर 22। चलो फिर से तुम करते आखिर कर क्या रही हो? तुम ट्यूसडे को पौधे लगा रही हो। मैं पौधों को निष्पक्ष मानती हूँ। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन्हें जो दिया जाता है ये वही वापस करते हैं। हैं। पानी और मिट्टी, यही सब है जो तुम इन्हें देती हो। हाँ पागल, काट लेकर आओ, हमें ऑर्डर फिनिश करना है। तुम गुंजालो का ऑर्डर भूल गई? छोटे पौधे याद है? पर मैंने तो ऑर्डर पहले ही डिलीवर कर दिया है। नहीं, वो फिर से पौधे के बारे में पूछ रहे हैं। कहो तो मैं ऑर्डर देख लूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम ये काम खत्म कर दो। ये लो। ध्यान से, कोई गलती मत करना, समझी? गुड इवनिंग बेटी, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सॉल्पीडेम अभी लेकर आता हूँ। 20% काट कर ये दवा आपको 130 में पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्लीज। नहीं नहीं, आज नहीं, स्टार्ट हो जा, कम ऑन। बस करो, बंद करो ये सब।
क्या कर रही हो? अभी तक सोई नहीं हो क्या? तुम चाहो तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी ले सकती हो। ओह अच्छा, मतलब कैसी? देखो, मुझे बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में पता है, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो माफी चाहता हूँ। हम इसे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल नई थेरेपी आई है, पर इसके लिए हमें ड्रिंक पे मिलना होगा। तुम्हारे सोने के वक्त तुम्हें काफी बोर कर चुका हूँ। मैं आज रात बाहर नहीं जाना चाहती। ओह नहीं नहीं, मैं तुमसे बाहर निकलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम चाहे तो तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं, इसलिए तुम आराम करो। मैं टैक्सी लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट डेट में किस करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। हमारे बाकी लोगों की तरह। दवा अपना काम शुरू कर रही है। ठीक है। तुमने मुझे जो नंबर दिया है उसको रिव्यू कर रहा हूं। नर्सरी के लिए किसने किताबें मैनेज की थी? मार्टिन। वो डरपोक मार्टिन। कुछ मिसिंग मिला? उसने कुछ पैसे लिए थे, लेकिन शायद तुम्हें उसके बारे में पता होगा। बाकी चीजों से पता चलता है कि कोई खास कर्जा नहीं है। क्या उसने तुमसे कभी कोई साइन करवाया? ऐसा तो कुछ याद नहीं, लेकिन वो एक प्रॉक्सी था, इसलिए उसे मेरे सिग्नेचर की जरूरत नहीं थी। क्या उसने तुमसे किसी देश की बात की थी? उसके देश में जमीन खरीदने की बहुत इच्छा रही है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर, ऐसा हो चुका है। क्या मतलब है आपका? हाँ, नर्सरी में उसे जो थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ था, उन पैसों से उसने लास हेरास में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने में खर्च किया। प्रोविंशियल रूट नंबर 8, यहां से 113 किलोमीटर दूर। क्या इस तरह की कोई भी बात तुम्हें सुनने को मिली? जहां तक मुझे समझ आ रहा है, कहीं उसने मेरे पैसों से वो जमीन तो नहीं खरीद ली? नहीं, उसने उस जमीन को नर्सरी के नाम पे डाला है। मतलब वो तुम्हारी ही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसने ये खरीदारी बस अपने शौक के लिए की है, जिसे वो सारे पैसे उसे इंस्टॉलमेंट में पेड करने थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस जमीन के पुराने मालिक से बात कर चुका हूं। वो बहुत गरीब थे और उन्हें पैसे की जरूरत थी। मैंने उनसे ये भी कहा है कि मार्टिन जा चुका है और वो इसमें शामिल नहीं है, और अब से वो तुम्हारे साथ पेमेंट के इशू को सुलझाने के लिए तुमसे बात करेंगे। मेरा मतलब, इंस्टॉलमेंट अभी भी भरी जानी बाकी है। नहीं, मुझे उस जमीन की क्या जरूरत है अल्बर्टो? बेच दो उसे, क्योंकि मुझे मार्टिन से कोई मतलब नहीं है। शांत हो जाओ, तुम समझ नहीं रही हो। नहीं, आप नहीं समझते। उस जगह को बेच दीजिए। मुझे उसकी फालतू की इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। बेच दीजिए। देखो, अगर तुम कहती हो तो ये कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें इस जमीन को बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बहुत छोटा सा पेमेंट ही बाकी रह गया है। अगर उसे बेचना चाहा तो उसके कमीशन के साथ जो भी खर्चे आएंगे, उसमें तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती? एक बार शांत होकर सोच कर देखो।
मैं ऊपर बात कर लूंगा, सब अरेंज कर लूंगा। पेमेंट थोड़ा डिले होगा तब भी चलेगा। और वैसे मेरे हिसाब से तुम अपनी नर्सरी को उसी जगह क्यों नहीं ले जा सकती? जरा ये देखो, इसके सारे पेपर कंप्लीट हैं। जिस दिन तुम्हारा मूड अच्छा हो इस पेपर को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद अपना डिसीजन बताना। एक चीज और, अगर तुम्हें मार्टिन मिले तो उससे इसका जिक्र मत करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है? सोफी! सोफिया! सोफिया, बोलो बॉस। कॉफी कहाँ पर है? कैन में रखिए, क्या वो खाली है? नहीं, कोई फ्रेश कैन है क्या? नहीं, अगर चाहिए तो ला सकती हूँ। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा वहीं होगा। मैं खुद ले आऊंगी, चिंता मत करो। तुम ठीक हो? तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? हाँ, उन दवाइयों का असर पूरी तरह हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी थकी हुई हूँ, तो हो सकता है एक्सरसाइज की वजह से। क्योंकि तुम अपने दिमाग के साथ खेल रही हो। ये सच है, ये एक साइंस का विषय है, और तुमने इसके साथ साथ दवाइयाँ और कॉफ़ी भी जोड़ दी। मुझे लगता है तुम इन सब में जल्दबाजी कर रही हो। अगर ऐसा है तो क्या करूँ अब?
जाने दो इसे। बहुत आसान है ना? ऐसा ही है लेनी। याद है जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, शुरुआत में सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे अकेलापन और बुरा लगने लगा। मुझे बहुत ही बुरे सपने आने लगे, जैसे मैं पानी में तैर रही हूँ मैंने और कल डूब रात गई। सपना नहीं देखा। हाँ, लेकिन तुम्हें बुरे सपने आते हैं ना? जब से मैंने मार्टिन को निकाला है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। मुझे मेरे एक दोस्त ने जादूगर से मिलवाया था, तुम्हें वहाँ लेकर चलूं? इस टॉपिक के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे हाँ, सच में मेरे हिसाब से ये सब बहुत जरूरी है। जब मैं उसके पास गई तब उसने मुझे मेरे घर का ड्राइंग बनाने को कहा। फिर उसने उस पेपर को जला दिया और राख में बदल दिया, और फिर उसने उस पेपर को किसी चीज से रंग दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें वो लाल पेंटिंग किसने दी थी? लेकिन मैंने कोई लाल पेंटिंग नहीं बनाई थी, वो बस पेंसिल से बनाई हुई बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग थी, बहुत ही सिंपल। उसने मुझे बताया कि वो पेंटिंग नहीं थी, दरअसल वो एक नेगेटिव एनर्जी थी जो किसी ने मुझे दी थी, और वो मुझे उससे चोट पहुंचा रही थी। फिर उस पेंटिंग के साथ क्या किया? फेंक दिया। लेनी, एनर्जी से चीजों में फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो तुम हो या कोई और। नहीं, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद आप अपना मैसेज छोड़ सकती हैं। धन्यवाद। मार्टिन, मुझे तुम्हारा सारा कबाड़ा अपने घर से बाहर चाहिए, सुन रहे हो? वरना मैं सब जला दूंगी। अब फ्लोर मुझ पर अटैक करेगी, मैं उसे मौका दूंगी ताकि मैं अपना चोखोल तैयार कर पाऊं और उसे जकड़ सकूं, ठीक है? तैयार हो जाओ। अब मैं गला जकड़ कर खींचूंगी, ध्यान से देखना। ठीक है लड़कियों, जो टेक्निक मैंने अभी दिखाई है तुम सभी उसी की प्रैक्टिस करोगी, ठीक है? हम जोड़े बनाकर शुरुआत करेंगे। रेखस, लेनी, मांगा और दियाना आगे आ जाओ। चलो शुरू करो। कोच, कोच! लेनी, लेनी उठ जाओ। देखो, गहरी सांस लो, आराम से। तुम ठीक हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो सब लोग प्रैक्टिस करो, जाओ जाओ। ओके, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिस करो। मार्टिन, कमीना कहीं का। तू मेरे घर में घुस गया, नाली का कीड़ा। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं पसंद।
ऐना, क्या तुम घर पर हो? मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाना है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ वो हेलेनी? कमीना मेरे घर में घुस गया था और उसने मेरा दिमाग का दही कर तुमने दिया पुलिस है। को फोन किया? नहीं, किस लिए करूं? ताकि वो मुझे बोले कि अपना लॉक बदल दो। मैं जानती हूँ उस कमीने को। कुछ करो तुम। लेनी, पहले तुम अंदर आ जाओ। जब ये हो रहा था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, तुमने हर चीज से खुद को दूर रखा था। मैं तुमसे दूर नहीं गई हूं। पागल मत बनो लेनी। बाल काटे अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मैंने ही इन्हें काट दिया जब मैंने उसे बाहर निकाला। मेरे लंबे बाल मुझे उसकी याद दिलाते हैं, क्योंकि उसे पसंद थे। इवन जो कपड़े उसे पसंद थे मैं नहीं पहनती। पहले मैंने उन्हें माँ के लिए पहना, फिर उसके लिए। बाल काटे क्योंकि अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जो हुआ मुझे बताओगी? कहाँ से? जब से तुम मम्मी पापा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, क्या तब से बताऊं मैं? या उस पार्ट को छोड़ दूं जब पापा नहीं रहे थे, या शायद माँ के साथ रहने के बारे में? क्योंकि वो तो कमाल का किस्सा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत पता करूं। नहीं क्या-क्या तुम ऐसी बताऊं बातें तुम्हें? क्यों कर रही हो लेनी। भाड़ में जाए तुम्हारा ज्ञान। बहुत हुआ, बस करो। हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहती हो? मुझे माफ करना। ये लो। तुम्हें कहा था मैं उस घर में वापस नहीं जा रही। तुम मेरे पास आ सकती थी लेनी। सब कुछ बेकार है। क्या बेकार है लेनी? मुझे बताओगी, वरना मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूं? मार्टिन बिल्कुल सही वक्त पर आया था। अच्छा लगता था, बढ़िया था। उसे बिजनेस का बहुत शौक था। माँ को वो बहुत पसंद था। वो सबसे घुल मिल गया। माँ को पापा की याद दिलाता था। इसमें कौन सी अजीब बात है? पता नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रही। वो दिखता था तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे खुशी मिलती थी। लेकिन बहुत ही जल्द उसके मन में मेरे लिए जो दिलचस्पी थी वो घटती चली गई। मैं उसे परेशानी लगने लगी और फिर जलन की शुरुआत हुई। झगड़े हुए। लड़ाई के बाद उसका मेरे साथ हम बिस्तर होना, जो कुछ पल के लिए अच्छा था। तुम वहां क्यों रुकी रही? तुमने किसी से हेल्प क्यों नहीं ली? इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं। कहीं तुम कंफ्यूज तो नहीं हो? लेकिन मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि तुम मैं परफेक्ट हो। ये नहीं कह रही कि इसमें तुम्हारी गलती थी। तुम लड़ना चाहती हो? अगर ऐसा है तो बोलो, हम लड़ते हैं। मैं तैयार हूं। हम दोनों ये बात जानते हैं कि तुम आधी रात को यहाँ जो भी 10 सालों में हुआ है उसके बारे में लेक्चर देने नहीं आई हो। क्या हुआ बताओ।
अचानक से माँ चली गई और उसके बाद हम दोनों उस घर में अकेले हो गए। मुझे नहीं पता, हम एक दूसरे को बोर करने लगे। हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम चीजों को तोड़ना चाहते थे। हमने ग्लास से शुरुआत की, लेकिन फिर इतना हमारे लिए काफी नहीं था। उसके बाद असली लड़ाई शुरू हो गई और चिल्लाना, मारना, पीटना वो बिल्कुल पापा की तरह बन गया था। उसे घर से निकालने में मुझे परेशानी हुई। अगर वो वहां रहता तो मैं उसकी जान भी ले सकती थी। इस बात से डर लगता है। डर के वो वापस ना आ जाए? कहीं माँ पापा की तरह हमारी स्टोरी ना बन जाए। तुम उनकी तरह नहीं हो। नहीं, मैं उनसे बुरी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। नफरत हो गई है मुझे खुद से। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम बुरी नहीं हो, तुम एक अच्छी लड़की हो लेनी। बुरा तो वो है, घटिया है वो। लेनी, रिलैक्स। तुम्हारी नींद नहीं हुई है इसलिए अभी मत उठो। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। मैं सोच रही थी कि तुम उस जगह को छोड़ दो लेनी। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। किचन में फ्रेश कॉफ़ी रखी है और एक फ्रेंड का बिजनेस कार्ड है, उसे कॉल कर लेना। आई लव यू। सुनिए मिस, ये रहा वो। आपको जो चाहिए ये वही है, आप इसे ले जा सकती हैं।
हेलो हेलो। पता नहीं कौन है। मार्टिन, ये तुम हो? तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो? कौन है? जुलेमा, मैं तुम्हारे नीचे के फ्लैट में रहती हूँ बेटी। हेलो बेटी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे जल्दी मिल गई। तुम मुझसे बचती रहती हो। तुम बहुत अजीब लगती हो। क्या? तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, वैसे देखो, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब तुम्हारी माँ नहीं रही तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें परेशान करूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बहुत टाइम हो गया है। पता नहीं आप किस बारे में बात कर रही हैं। आवाज़ बेटी, चिल्लाने की आवाज़। देखो, बिल्डिंग में बाकी के लोग भी रहते हैं। अगर पिछली रात की तरह दोबारा हुआ तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कितने लड़ते हो तुम। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। पता नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। मैं तो कल रात यहाँ थी भी नहीं। मेरा एक्स आया होगा और शायद उसी ने ये सब कुछ किया होगा। ये तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम इस तरह यहाँ नहीं रह सकती। उठाओ ना। क्या? अरे अपना फोन। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे लेकिन कोई इमरजेंसी हो सकती है। उठाओ, मैं रुक रही हूँ। मेरी फिक्र मत करो। हेलो। हाँ, क्या बात है? मैं वापस आई तो तुम यहाँ नहीं थी। मैं घर आई थी। ओह नहीं अलीना। मैंने लॉक बदल दिया, अब वो नहीं आ पाएगा। और मैं ये अपार्टमेंट नहीं बेचना चाहती है ना। ये मेरा घर है। तुम जा चुकी हो, कोई राय मत दो। वो जगह टॉक्सिक है, तुम वहाँ नहीं रह सकती। पर इसे किसी और के भरोसे छोड़कर मैंने बहुत कुछ सहा है। ये पैसे की बात नहीं है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? यहाँ पड़ोस की आंटी आई हुई हैं। आंटी, आंटी।
क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये बहुत ही कंजेस्टेड जगह है। मेरी माँ का कोई सामान यहाँ नहीं था। वो ट्रंक वहाँ रखा है जिसे उस बुड्ढी ने मुझे ले जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे उठाने में मेरी कमर टूट गई थी। बुरा मत मानना। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। अगर तुम यहाँ से कुछ चीजें ले जाना चाहती हो तो मैं निकालने के लिए जगह बना देता हूँ। हेलो एना। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मैं कुछ चीज़ें स्टोर में ले जा रही थी, तभी मुझे माँ का ट्रंक मिला। पता है वो किस लिए यूज़ करती थी? तुम तब छोटी थी। क्या? तुम फोन पर ही ये बातें जानना चाहती हो? हाँ है ना। काश तुम्हें उस वक्त का कुछ याद ना करना पड़ता। तुम जो जानना चाहती हो वैसा कुछ नहीं है जो उस घर में तुम्हारी गलती से हुआ हो। तुम समझ रही हो? मुझे ठीक से बताओगी? वो ट्रंक पापा का था। जब तुम शैतानी करती थी तब पापा तुम्हें उसी में बंद कर दिया करते थे और तुम उसे अंदर से स्क्रैच करती थी। हाय, कैसी हो? हाय। मैं जाने ही वाला था। आई एम सॉरी। पता नहीं, अगर मैं तुम्हें माफ करूं तो तुम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करोगी? मुझसे परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं। अच्छा, तो तुमने अचानक कॉल क्यों किया? मुझे घर से बाहर निकलना था इसलिए। कुछ हुआ क्या? दरअसल मेरे एक्स ने घर में तोड़ फोड़ कर दी और वो पड़ोस वाली आंटी का हंगामा। वैसे मुझे एक ट्रंक मिला जिसमें बचपन में मेरे माँ पापा मुझे उसमें बंद करते थे। हैरानी की बात तो है। वैसे तुम अब उसके बारे में बात करना चाहती हो? मुझे पता नहीं। अच्छी बात यह है कम से कम सो तो पाई। शहर में हल्ला था और मैं सो रही थी। और तुम्हारे सपने? उसके बारे में बात मत करो। ठीक है, किस बारे में बात करनी है? क्या करना चाहती हो? मैं ड्रिंक करके एंजॉय करना चाहती हूँ। या फिर एंजॉय करके ड्रिंक करूंगी। अच्छा है। अचानक से तुम कितना तेज भाग रही हो? कुछ गलत कहा? बिल्कुल नहीं। एक्स के बाद ये पहली किस है ना? ये नहीं पूछना चाहिए था। पता है, मैं स्पेशल महसूस करना चाहता हूं। हे, हे, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम किसी और दिन मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। आज बाहर जाना अच्छा आइडिया नहीं था। कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। बियर के लिए थैंक्स। पक्का जा पाओगी ना? चलो बात करते हैं। पहुंच के फोन करना। हेलो कार्ला। सॉरी, काफी रात हो गई है। क्या आपका फ्रेंड आकर मुझे देख सकता है? मेरे पास नंबर नहीं है। जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू। हेलो सोफी, मुझे कुछ काम खत्म करने हैं।
वहाँ सब ठीक है ना, या फिर मुझे आना पड़ेगा? यहाँ सब ठीक है। मैं तुम्हें रात में मिलती हूँ। रात को? हाँ, कुकू की पार्टी है ना। हाँ याद आया मुझे, सॉरी, याद आ गया। ठीक है, वहीं मिलते हैं। ये ज़रूरी है क्या? अगर परेशानी हो तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम जब ग्रुप के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो टीम के लिए आपको समझाने के लिए ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है। पहले मैं आपको थोड़ा समझना चाहता हूं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी टीम का कोई मेंबर आपकी हेल्प कर सके। आप इसके लिए सहमत हैं? जवाब दीजिए। तो एलिना जी। लेनी। तो लेनी जी, मैं जानता हूं यहां आना मुश्किल था, लेकिन खास बात यह है कि आपने प्रयास किया। पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका यहां कैसे आना हुआ? कार्ला ने मुझे यहाँ आने को कहा। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं सो नहीं पाती हूँ, और सोती हूँ तो सपने आते हैं, बुरे सपने। आपको सपने आते हैं? बहुत बुरे सपने। आप नींद के लिए कुछ दे सकते हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ हुआ क्या है। क्या आप मुझे उन सपनों के बारे में कुछ बता सकती हैं? नहीं। अगर बताया भी तो क्या वो आने बंद हो जाएंगे? इसकी जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं समझ सकते। कोई समझ नहीं पाएगा। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो कोई क्या समझेगा? मैं आपको समझूं या ना समझूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहां पर क्यों आई हूं? खुद को समझने के लिए। आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा और फिर मैं वो चीज दिलाने की कोशिश करूंगा जो आपको प्रोसेस करने में हेल्प करेगी और वो पता लगाएगी कि आपको क्या हो रहा है। उन सपनों को देखकर आपको कैसा महसूस होता है? मैं जानती हूं जो मैं देखती हूं वो सच नहीं है। ये सब अकेलेपन, डिप्रेशन, टेंशन में रहने की वजह से है। आप इसे जो चाहें समझ सकते हैं। मैं जानती हूं मेरे दिमाग में शैतान बसे हुए हैं जो मेरी जिंदगी में हर चीज से छुटकारा चाहते हैं। फिर भी मुझे इनसे डर लगता है। सोने से डर लगता है। रात के वक्त घर में अकेले रहने से मुझे डर लगता है। मैं इन सब की आदत नहीं डालना चाहती। मैं हमेशा घर का लॉक नहीं बदलना चाहती। सेल्फ डिफेंस नहीं सीखना चाहती। हर वक्त अलर्ट रहना, कब कौन मेरे साथ बदतमीजी कर दे, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं मरना नहीं चाहती। मानो मरने का सोचकर ही मैं अपने लिए जमीन में गड्ढा खोद लूंगी और वो गड्ढा मुझे खींचकर हमेशा के लिए गायब कर देगा। मैं इस तरह नहीं जीना चाहती। मैं डर के साथ नहीं मरना चाहती। और ये सब आपको कब से एहसास होना शुरू हुआ? मुझे याद है जब मुझे पहली बार लगा कि मैं मरने जा रही हूं और बाद में लगा कुछ नहीं होगा। मुझे याद है मैं आधी रात को रोने लगी थी जब मैं पढ़ या लिख भी नहीं पाती थी। मुझे तब से लगने लगा था मैं किसी दिन मर जाऊंगी। कभी कभी दुख इंसान को बहुत ही अकेला कर सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? यही कि इसका सामना करो। वो चीजें जिनका हम सामना नहीं कर सकते और उनसे दूर भागते हैं,
आखिर में वही हमारी हार की वजह बनती हैं। ये इंसान के बचाव का अच्छा तरीका है। हम ऐसी चीजों को खुद से दूर करते हैं। ये सपने में आने वाले शैतान पर भी लागू होता है। उसे जड़ से खरोच कर बाहर निकालो। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं मुझे। आपका बचपन कैसा था, आपकी परवरिश और आपका घर। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती। मैं भले ही सेल्फिश लगूं पर ऐसा नहीं करने वाली। मुझे तुमसे सिर्फ डर और सहन शक्ति मिली है और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं इसे खत्म करती हूं। आज रात का क्या प्लान है? एक पार्टी है। कुछ दोस्तों से काफी दिनों बाद मिलने वाली हूं। मैंने डिनर का प्लान किया था लेकिन कैंसिल कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जब किसी को अपने दोस्तों के साथ जाना है पार्टी में तो वो मेरे साथ कैसे आएगी? मुझे यहां से निकलना होगा।
तुम्हें इस तरह दरवाजे पर इंतजार नहीं करना चाहिए। दरअसल ये एरिया जेब कतरों से भरा हुआ है। मतलब ये खतरनाक जगह है। शायद तुम जानती हो। अंदर नहीं आओगी? अच्छी जगह है। हाँ बिल्कुल। चलो अपना कोट मुझे दे दो। एक हाथ इधर से और दूसरा इधर से। ये थोड़ा फंस ध्यान से गया। रखना। अब तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ा नीचे देख के आगे बढ़ना। हाँ बढ़िया। तुम नशे में लग रही हो इसलिए संभल कर। उससे मुझे गर्मी मिल रही थी। अच्छा चलो ड्रिंक कंटिन्यू करते हैं। ये लो। हॉरर मूवी अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा। अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो। मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं देख सकता, डर लगता है। सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूं ना। ओह अच्छा। मैं छोटी हूँ लेकिन मजबूत हूँ। मुझे मजबूत लड़कियां अच्छी लगती हैं जिससे फाइट हो सके। क्या ग्लास रख दूं? ज्यादा ड्रिंक मत करो। किस? नहीं नहीं, रुक जाओ रुक क्या जाओ हुआ? रुक जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है? इतनी जल्दी किस बात की है? कोई बात नहीं। ठीक हो ना? तुम किस करने के लिए मना तो नहीं कर रही हो? बस बस करो। ठीक है, जैसा तुम बोलो। बस हो गया। नहीं रुक जाओ, धीरे। ठीक है ठीक है। रुको। नहीं नहीं रुको, हटो हटो, मुझे घर जाना है। अरे रुको, घर क्यों जाना है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? दरवाजा खोलो क्या? प्लीज, मुझे सुनो, जाना है। तुम नहीं जा सकती हो। तुम अभी नशे में हो, गाड़ी नहीं चला पाओगी। नहीं, नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं, रुको। छोड़ो, क्या छोड़ो कर मुझे। रही हो? शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, नहीं। नहीं, क्या नहीं, कर रही हो? मेरे पास रहो प्लीज। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बोला ना, नहीं, रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो? मजाक कर रहा था। ओह अच्छा, वो मजाक था। मैं उस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं। ऐना, मुझे यहाँ से पिक कर लो। ऐना, कहाँ हो तुम? क्या हुआ?
मैं आज तुझे मार डालूंगा कमीनी। चल 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 जल्दी चल। Ah!